वास्तविक इस संगति से जो रहित है उसे कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता। धन जोड़ने से नहीं जुड़ता। यदि धन जोड़ने से जुड़ जाता तो दुर्योधन ने कसर नहीं छोड़ी थी। दुर्योधन के पास राज्य था और उस राज्य से वो संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने अपने ही भाइयों का सब कुछ जो है बेईमानी से, छल से, कपट से हड़प लिया। हा? और उनको वनवास दे दिया। और वनवास देने के बाद पांडवों ने अपना शर्त के अनुसार राज्य मांगा तो दुर्योधन मुकर गया, नाट गया। विदुर जी ने समझाया तो विदुर को धक्का देकर के निकाल दिया। भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के आए, उन्होंने समझाया। अब ऐरे गहरे नहीं, साक्षात परमात्मा समझा रहा था दुर्योधन को। तो दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि सूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, मैं एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। और सुनो, जब तक नहीं दूंगा जब तक पांडव मुझसे युद्ध नहीं करते, लड़ाई नहीं लड़ लेते। लड़ करके ले जाएं तो ले जाएं। उसकी नियत धन पर तो थी ही, धन तो देना ही नहीं चाहता था, लेकिन जीवन में पांडवों को मारना भी चाहता था, ये मेरे जीवन से विदा हो जाए। अकेला सम्राट बनना चाहता था, लेकिन क्या बन पाया? हाँ? वही दुर्योधन जब युद्ध में मर गया और उस दुर्योधन के शरीर को सबको उठाने वाला भी कोई नहीं बचा, तो उस समय एक श्याड़, एक गोदुआ आकर के उसके शरीर को खा रहा था। तब एक महात्मा निकले, उन्होंने कहा, अरे श्याड़, गोदुआ को तो जानते हैं ना? हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुतिपुटौ सारस्वद्रोहिणौ। अरे गोदुआ, तू इस दुर्योधन के शरीर को न खा। क्यों? हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुतिपुटौ सारस्वद्रोहिणौ नेत्रं साधु विलोकनेन रहितं पादौ न तीर्थं गतौ अन्यायार्जित वित्त पूर्णमुदरं गर्वेण तुंगशिर रे रे जम्मुक मुंच मुंच सहसा निंद्यम सुनिंद्यम बपू। अरे श्याड़, अरे जम्बुक, तू इस दुर्योधन के शरीर को मत खा। तो श्याड़ ने कहा, बोले महाराज मैं तो इसके हाथ खा रहा हूं। बोले सबसे अन्यायकारी ये हाथ हैं, इनको मत खा। क्यों? हस्तौ दान विवर्जितौ, इन हाथों ने, इस दुर्योधन के हाथों ने कभी किसी का भला नहीं किया। हा? इन हाथों में आया तो खूब, इनसे कमाया तो खूब, लोगों का छीना तो खूब, लेकिन इन हाथों ने कभी दिया किसी को कुछ नहीं। इन हाथों ने कभी किसी की सेवा नहीं की। दूसरों की तरफ उठे तो खूब, लेकिन सेवा के लिए नहीं, मारने के लिए। हाँ? लाठी, भाला, तलवार इन हाथों से उठी हैं। इन हाथों ने कभी किसी के सामने झुक करके बंधन नहीं किया। इन हाथों ने कभी सेवा नहीं की। इन हाथों ने कभी किसी का भला नहीं किया। हाँ? इसलिए हाथ बड़े दोषी हैं। और देखो, ये हाथ चाहे कितने भी सुंदर हों, ये उंगलियां कितनी भी गोलमोल हों, हथेली कितनी भी अच्छी हों, इनकी रेखाएं कितनी भी अच्छी हों, कई बार
लोग जो है अपने हाथों को दिखाते हैं, संतों को, ब्राह्मणों को, महाराज देखियो हाथों में रेखाएं कैसी हैं। अरे तुम्हारे हाथों में रेखाएं परमात्मा ने नहीं बनाई। भगवान ने किसी के हाथ में कोई भाग्य रेखा बनाई ही नहीं है। भगवान ने सबका भाग्य बनाया, हर प्राणी का भाग्य बनाया, लेकिन मनुष्य का कोई भाग्य नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि भगवान ने मनुष्य का भाग्य नहीं बनाया। मनुष्य को भाग्य का निर्माता विधाता खुद बनाया है। मानव को भगवान ने इतनी बड़ी स्वतंत्रता दी है कि जीव मानव जो है अपने भाग्य का निर्माण खुद करे। हैं? किसी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है। अपनी हस्तरेखाएं, अपने कर्मों से, इन हाथों से सेवा करके तुम खुद निर्माण कर सकते हो। जिन हाथों ने सेवा की है, जिन हाथों ने दूसरों का भला किया है, जो दूसरी की सेवा के लिए उठे हैं, उन हाथों की रेखाएं जो दिव्य रही है, महान रही है। हाँ? हीरों के कड़ों से नहीं शोभा हाथ की है, हाथ वो जो राम का पूजन किया करे, पूजन किया करे। है आँख वो जो राम का दर्शन किया करे, वो शीश है जो चरणों में बंधन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ विवाद में, मुख वह है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम पे वो बलिदान जीवन किया करे। हीरों के कड़ों से नहीं शोभा हाथ की है, हाथ वो जो राम का पूजन किया करे। दाने न पाड़िर न तु कंकड़ेना। हाथ की शोभा बहुत बढ़िया सजाने से, मेहंदी लगाने से, सुंदर सुंदर सोने के कंगड़ पहनने से नहीं होती। इन हाथों से किसी का भला करो, इन हाथों से किसी की सेवा करो। यदि इन हाथों से किसी की सेवा नहीं हुई तो ये हाथ ऐसे हो जाएंगे जैसे दुर्योधन के। सतपात्र दानाच भवे धनाढ्यो, धनाढ्य भावाच करोति पुण्यम, पुण्यम प्रभावात् स्वर्गम प्रयाति, पुनर्धनाढ्य पुनरेव दानी। देखो, शास्त्र संत जब कहते हैं कि दान करो, तो दान करने का मतलब इसलिए नहीं कहते कि तुम हमें दो, नहीं। दान करने पर तुमसे कोई कुछ नहीं मांगता, और दान का मतलब धन से ही नहीं है। दान का तात्पर्य है तुम्हारे पास जो सामर्थ्य है उसे उस व्यक्ति को प्रदान करो जिसके पास वो नहीं है। क्योंकि जिसके पास जो सामर्थ्य है उसका यदि वो दुरुपयोग करता है तो भगवान फिर उसे वो सामर्थ्य कभी देता नहीं है, उसे छीन लेता है। चाहे बुद्धि की सामर्थ्य हो, चाहे बल की सामर्थ्य हो, चाहे धन की सामर्थ्य हो, भगवान धन, बल, बुद्धि, विचार उसे ही देता है जो उसका सदुपयोग करना जानता है। एक बात बताओ, हमारे घर में अग्नि है और अग्नि से सब भोजन पकाते हैं। तुम्हारे घर में जो अग्नि से भोजन पकाने वाला व्यक्ति है, माता हैं, तो उन पर सब भरोसा करते हैं। यदि वही माता घर में अग्नि से आग लगा दे
तो भला कोई भरोसा करेगा या उसके हाथ में कभी कोई अग्नि देगा? नहीं देगा। तो ये जो सामर्थ्य है, प्रकृति की जो व्यवस्था है, भगवान उसे प्रदान करता है जो उसका सदुपयोग करना जानता है, जो अभावग्रस्तों को भी बांटना जानता है, खुद भी जीना जानता है। उदार चरितानाम वसुदैव कुटुंबकम, सारी वसुधा को, सारी पृथ्वी को अपना परिवार मानता है। देखो पहले का समय था तो बहुत बड़े बड़े परिवार जो है एक जगह रहते थे कि नहीं? समय बदला, भाई भाई न्यारे होने लग गए, फिर भी उनका 4-5 व्यक्तियों का परिवार एक जगह था। और समय बदला तो और छोटा परिवार हो गया, और समय बदलता जा रहा है तो अब पति पत्नी भी एक जगह नहीं रह पाते। पहले कोई व्यक्ति कमाता था तो उसको नौकरी कहते थे। हैं? कहाँ गए हो भाई? नौकरी पे गए हो। तो नौकरी का मतलब था एक करे और 9 खाए। एक करे मानी एक कमाए और 9 खाएं। उसके बाद नौकरी को कहने लग गए, बोले नौकरी और चाकरी। चाकरी का मतलब होता है एक करे और 4 खाएं। अच्छा, चाकरी पैसे आ गए तनख्वाह। हाँ, तन का मतलब था कि कमाए और खाए, और उसके बाद भी अब कहते हैं वेतन, मानी कमाए लेकिन खाए न सके। हैं? कमाए खूब लेकिन खाए न सके, जोड़ जोड़ के धल्ले, न खाए न खान दे। तो जीव जो है विचारों के अभाव में संकीर्ण होता होता इतना संकीर्ण हो गया कि इतना सिकुड़ गया आदमी कि खुद भी जो है खा नहीं सकता। तो अपनी जो सामर्थ्य है, धन की सामर्थ्य है, तन की सामर्थ्य है, बुद्धि की सामर्थ्य है, बल की सामर्थ्य है, उसको सेवा में लगाओ। और तुम विचार करके देखो, जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। एक रोटी का टुकड़ा किसी को खिला के देखो, कोई छोटी सी वस्तु किसी को प्रदान करके देखो, और तुम अपने खुद अंतःकरण में महसूस करना तुम्हें कितनी खुशी होती है। हाँ? जो किसी को देने के बाद खुशी होती है वो अपने खाकर की खुशी नहीं होगी। अपने मन से भीतर दिल से पूछो, तो जो तुम्हें देने के बाद प्रसन्नता होती है वो प्रसन्नता तुम बहुत कुछ इकट्ठा कर लो तब भी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए दें, लेकिन दें कहाँ? तो कहा सत्पात्र देख करके दें। हम अपनी खुशियों के लिए अपने धन का पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए ये सज्जन का काम। नाव में पानी बढ़ जाए और उस पानी को नहीं उलीचा जाए तो क्या होगा? नाव डूबेगी कि नहीं? पानी नाव में बढ़ गया, नाव से नहीं निकाला तो नाव डूब जाएगी। ऐसे ही धन बढ़ता चला गया और उसे धर्म के मार्ग में नहीं उलीचा तो जीवन भी डुबा देगा, और डूब रहा है। जिन लोगों के पास धन खूब है लेकिन धर्म के मार्ग में नहीं जाता, नहीं जिनके हाथों से निकलता, उनके घरों की दुर्दशाएं हो रही हैं। आप देखो, शराबी कबाड़ी संतान ऐसी बिगड़ रही हैं जो माँ बाप को जीना हराम कर देती है। हाँ? तो ये सोच समझ करके देख करके भैया चेतो कि हम खुद और अपनी संतान को इस मार्ग में लगाएं। तो सतपात्र दे करके अपनी शक्ति का सदुपयोग करें। धन यदि किसी को दे रहे हो और धन से तुम्हारा अहंकार बढ़ता है और प्राप्त करने वाला उसे गलत मार्ग में लगाता है तो तुम्हारा धन देना भी बेकार है। कुपात्र दानात भवे दरिद्र। यदि गलत जगह धन दे दोगे, नौटंकियों में दिया हुआ धन दान नहीं होता है। हाँ? सामाजिक बहुत सारे ऐसे अपने व्यवहार होते हैं, उनमें दिया हुआ धन दान नहीं होता है।
परिस्थिति को पहचान करके धन सदमार्ग में लगाना चाहिए। कुपात्र दानाच भवे दरिद्र, कुपात्र को, गलत व्यक्ति को धन दिया तो धन नहीं बढ़ता, दरिद्रता बढ़ती है। और दारिद्र प्रभावात करोति पापम, व्यक्ति दरिद्री होगा तो पाप करेगा, और पापम प्रभावात नरकम प्रयाति, पाप करेगा नरक में जाएगा। पुनः दरिद्र पुनरेव पापी, नरक से आएगा पुनः पाप करेगा, पुनः दरिद्री बनेगा। तो धन भी दिया लेकिन देख करके नहीं दिया तो दान किया हुआ उसने दरिद्रता बढ़ा दी। तो कहाँ दें धन? तो देखो बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं। कोई गरीब है, असहाय है, कोई भूखा प्यासा साधु है, कोई ऐसा धर्म का स्थल है, और सबसे बढ़िया धर्म करने का, दान देने की वो जगह होती है जिस जगह पर जिस धन से, जिस धन के संयोग से एक भी प्राणी अच्छे मार्ग में लग जाए, भगवान की ओर मुड़ जाए, उसके विचार बदल जाए, उसका भाव बदल जाए, उसका परिवार बदल जाए, उसका जीवन बदल जाए, उसका संस्कार बदल जाए, और ऐसी जगह पर तुम्हारा धन लगता हो तो ये सबसे श्रेष्ठ दान है। अरे ताली तो बजा भाई। जहां देखो किसी व्यक्ति की सहायता से, किसी व्यक्ति की मदद से, ये बार बार तुम सुनते हो, महसूस करते हो कि भगवान की कथा कराने वाला व्यक्ति महापुण्यात्मा होता है, सुनने वाला भी महापुण्यात्मा होता है, सुनाने वाला भी महापुण्यात्मा होता है, और सुनने वाला और लोगों को साथ में सुनाने के लिए ले आए तो वो भी महापुण्यात्मा होता है। और कथा सुनते सुनते कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर लग जाए, उसके विचार बदल जाए, उसके भाव बदल जाए, भगवान की भक्ति पर लग जाए, तो उससे बड़ा पुण्य दुनिया में कोई नहीं होता। क्योंकि तुम्हारे प्रयास से, तुम्हारी कथा से, किसी को सुनाने से और व्यक्ति का जीवन बदल गया तो भैया तुम्हारा जीवन सफल हो गया, तुम्हारा धन सफल हो गया, तुम्हारा धर्म सफल हो गया, तुम्हारा सब कुछ सफल हो गया। जीव को जो जन्म प्राप्त हुआ है केवल भगवान की ओर जाने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, मुक्त होने के लिए प्राप्त हुआ है, और मानव जन्म का कोई लक्ष्य नहीं है। क्योंकि खाना पीना कमाना यही यदि हमारा कर्तव्य हो तो ये तो हर योनि में हमने किया है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत पशु वीर नराणाम, खाना सोना कमाना यही मानव का लक्ष्य हो तो पशु पंछी सब इस काम को कर रहे हैं। हाँ? और आज के जीवन में यदि देखा जाए कि मानव का लक्ष्य क्या है, तुम्हें पूछा जाए कि तुम क्यों जी रहे हो, तो प्राय करके सबके मुंह से एक ही बात निकलेगी, बोले कमाने के लिए। यही कहेंगे ना, क्यों जी रहे हो? कमाने के लिए। अच्छा, तुम्हें पुनः पूछा जाए तो तुम क्यों कमा रहे हो, तो तुम यही कहोगे खाने के लिए, क्योंकि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। अच्छा, तीसरी बात पूछी जाए कि तुम क्यों खा रहे हो, तो क्या कहोगे? जीने के लिए, है ना। क्यों खा रहे हो? जीने के लिए। क्यों जी रहे हो? कमाने के लिए। क्यों कमा रहे हो? खाने के लिए। तीन ही बातें। इन तीन बातों के ही भीतर पूरा जीवन घूम रहा है। और उसे हल्का किया जाए अपनी ग्रामीण भाषा में तो देखो, सब किसान हैं, आप खेतों से कमा करके कहाँ ले जाते हैं? घर में उसे मान लो मिला मिलू करके पेट में ले जाते हैं। खेत में से कमा करके पेट में लाए और पेट में से खेत में, खेत में से पेट में, पेट में से खेत में, यही चक्र चलता रहता है पूरे जीवन भर। इसके अलावा कुछ किया? अब तो खैर घरों में लेटरिन बन गई हैं, इज्जत घर बन गए हैं, इसलिए ये बात समाप्त हो गई। अब तो खेत में भी जाने की जरूरत नहीं है, खेत में से पेट में और पेट में से घर में।
इन बातों में पूरा जीवन बीतता है, इसके अलावा कोई और लक्ष्य नहीं है। इसलिए लक्ष्य हर मानव का यह है कि भगवान को प्राप्त करे, अपनी मुक्ति प्राप्त करे। और वह गति जिसको प्राप्त हो जाती है तो कथा से बढ़कर के किसी को अन्यत्र प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए भगवान की कथा सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है और इसमें लगाई हुई की गई सेवा सबसे बड़ा उत्तम दान है। इसलिए जो जिसकी सामर्थ्य, हम ये नहीं कह रहे कि तुम हमें दान दो, लेकिन तुम अपनी खुशियों के लिए ये सेवा कहीं भी कभी भी अवसर प्राप्त होता है तो अपनी सामर्थ्य से खुल करके सेवा करनी चाहिए। ये बात दुर्योधन के चरित्र से सुनने के लिए प्राप्त होती है। हस्तो दान विवर्जितो, स्पष्ट उन महात्मा जी ने कह दिया इसके हाथ मत खा, तू पापी हो जाएगा। अरे पाप किया है दुर्योधन ने, धर्म दुर्योधन ने नहीं किया, लेकिन न करने से यही सुंदर शरीर इतना दूषित हो गया कि आज उसे यदि सियाड़ खा जाएगा तो वो भी पापी हो जाएगा। तो सियाड़ ने कहा, बोले तो कान खा लूं, हाथ नहीं खाऊं तो कान खा लूं इसके? बोले कान भी मत खा। क्यों? सारस्वत द्रोहिणो, इन कानों ने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, भुवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। जिन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी गई तो कान कितने बड़े हों, कितने सुंदर हों, इन कानों में कितने बढ़िया सुंदर सुंदर कीमती कुंडल क्यों न हो, लेकिन मात्र भगवान की कथा से रहित ये केवल सर्प के बिल के समान है। जिय सोदादुर जिय समाना, इन कानों ने हमेशा दूसरों की चुगली सुनी है, निंदा सुनी है, हैं? यदि कान भगवान की कथा नहीं सुनते, दूसरे की निंदा सुनते हैं, सुनते हैं, बड़े प्यार से सुनते हैं। जिन कानों में भगवान की कथा न गई हो, फिर उन्हें दूसरों की निंदा चुगली बड़ी ही प्यारी लगती है, हैं? बड़े प्यार से सुनते हैं। ये कान दूसरे की चुगली सुनने के लिए छोटे पड़ जाते हैं, ऐसे खोल लेते हैं, ऐसे लगा लेते हैं, बड़ी बारीकी से सुनते हैं। तो इन कानों ने भगवान की चर्चा न सुन करके दूसरे को हानि पहुंचाने की, दूसरे को कष्ट पहुंचाने की, दूसरे को नीचा दुखाने की बातें श्रवण की हैं। इसलिए इनके कान को भी मत कहा। तो बोले आंखें खा लूं? बोले नहीं। क्यों? नेत्रम साधु बिलोकने न रहितम, इन आंखों ने कभी भगवान के मंदिर में जाकर के ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया, कभी किसी साधु पुरुष का सुंदर भाव से दर्शन नहीं किया। साधु के दर्शन तो बहुत करते हैं, लेकिन दर्शन करने का अलग अलग भाव होता है। श्रद्धा भाव से इन आंखों ने कभी दर्शन नहीं किया। विदुर जैसे महात्मा इस दुर्योधन के राज्य में रहे और इसके पक्ष में रहे और ये सबसे उनके समीप रहा, नजदीक रहा, लेकिन फिर भी ये विदुर को नहीं देख पाया है। विदुर को इसने पटकार के अपने राज्य से निकाल दिया। ऐसे विदुर जिनके यहाँ भगवान खुद दौड़े दौड़े गए थे, जिनके विदुरानी के छिलकों को जिन्होंने बड़े प्यार से खाया,
सबरी के बेरों की तरह से, फलों की तरह से आदर दे करके खाया, ऐसे विदुर जैसे महात्मा को ये दुर्योधन नहीं देख पाया। स निर्गत कौरव पुंड लब्ध, विदुर जी जब गए थे तो विदुर नहीं गए थे, कौरवों के बचे हुए सारे पुंड जो थे वही चले गए। इसलिए इसकी नेत्र ठीक नहीं है। नेत्रम साधु विलोक नयन रहितम। तो श्यार ने कहा बोले इसके पैर खा लो, बोले नहीं बाबा नहीं। क्यों? पादौ न तीर्थम गतहु, इसके पैर कभी तीर्थों में नहीं गए, कभी गुरु दरवाजे पर नहीं गए, कभी मंदिर की ओर नहीं गए। गए तो बहुत बार, लेकिन जब जब गए तब तब दूसरों को मारने के लिए बढ़े, दूसरे का लूटने के लिए बढ़े, दूसरे की हानि पहुंचाने के लिए बढ़े, लाक्षा गृह में पांडवों को जलाने के लिए बढ़े, हाँ, द्रौपदी का चीर हरण करने के लिए, उन्हें धोखा देने के लिए। तो श्यार ने कहा तो फिर पेट खा लूं, भूख बहुत लगी है, पेट खा लूं? तो कहा नहीं, अन्यायार्जित वित्त पूर्ण मोदरम। अरे पेट ही तो सारे पापों की जड़ है, इसी पेट के लिए इसने पाप किए हैं। सारे अन्याय से, अधर्म से, लूट लूट करके इसने धन से ये पेट भरा है। ये अन्याय से पला हुआ पेट है। और इसका प्रमाण है कि दुर्योधन के दूषित अन्न को खा करके पिता में भीष्म जैसे महापुरुष की बुद्धि भी दूषित हो गई थी। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तब उस सभा में पिता में भीष्म भी बैठे हुए थे, जिन्होंने हस्तिनापुर साम्राज्य की रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञा की थी। वो पिता में भीष्म बैठे हुए थे, लेकिन दूषित अन्न खाने से उनकी बुद्धि भी समाप्त हो गई। उन्होंने भी उस अधर्म को नहीं रोका। इतना दूषित अन्न है इसका, ऐसा पापी ये पेट है। तो बोले बाबा फिर सिर ही खा लूं, इसका मस्तिष्क खा लूं? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले गर्वेण तुंगः सिर, अहंकार से इसका सिर हमेशा अकड़ा रहा है, कभी झुकता नहीं। हमारे यहाँ सवेरे कुछ लोग आते हैं, मंदिर पे आते हैं, अब वो कौन है भगवान जाने। तो मंदिर में तो झुकना, संतों से झुकना तो दूर की बात है, वो मंदिर में भी कभी झुकते नहीं। आएंगे परिक्रमा लगा के चले जाएंगे। कोई महाराज जादव दास जी जैसे महापुरुष इस भूमि में तपे, ऐसे सिद्ध पुरुष जिनके दर्शन स्मरण मात्र से ऐसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्धयन्ति वैग्रहा, जिनके स्मरण मात्र से, ऐसे महापुरुषों के स्मरण मात्र से जीवन पवित्र हो जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है, विचार शुद्ध हो जाते हैं। और ऐसे महापुरुषों की समाधि पर भी जिनका सिर नहीं झुकता, हाँ? जिन भगवान के चरणों में जिनका सिर नहीं झुकता, वो कौन से धर्मात्मा है भैया? पता नहीं, भगवान नहीं जाने। तो गर्वेण, जिनका सिर अहंकार से तना रहता है, जो कभी संत, जब कभी गुरु भगवान के चरणों में झुका नहीं है, और झुका भी है तो अकड़ से, अहंकार से, ये सिर बड़ा ही दूषित है। ये ऊंट की तरह, उष्ट्रवत ऊंट की तरह इसकी गर्दन है, सदा अकड़ी रही है। ये कभी जो है महापुरुषों के सामने, अपने पूज्यों के सामने झुकी नहीं है। इसलिए रे रे मुंच मुंच सहसा निंद्यम सुनिंद्यम बपू। अरे जम्बो किसे छोड़, तू सारे शरीर की चर्चा छोड़, सब छोड़, कहीं से मत खा। ये अत्यधिक निंदनीय शरीर है, सारा शरीर निंदनीय है। तो भैया ये मानव का शरीर पाकर के, इससे हमने यदि कोई भी किसी प्रकार से कोई सत्कर्म नहीं किया तो इस शरीर की इतनी दुर्दशा होती है। इसलिए मानव का जीवन जब ही सफल है वो किसी के काम आए, धर्म के काम आए, समाज के काम आए, राष्ट्र के काम आए, और किसी के काम ना आए तो अपने ही काम आवे। भगवान कहते हैं तू मेरा न बन सका तो मत बन, लेकिन खुद का तो बन। आदमी अपना भी तो आत्महत्यारा है, अपनी भी तो हत्या कर रहा है।
तो किसी के काम आए वही इंसान है।